आप सब लोग बड़े भागी हैं जो ये मंगल कथा का श्रवण लाभ आप सबको प्राप्त है। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्री गेंदलाल जी और उनका पूरा परिवार, सबका परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी कृपा करके इनके यहाँ आते हैं, अपने वांग्मय विग्रह के रूप में आते हैं। भगवान जब अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान करने लगे तब उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से निवेदन किया कि हे नाथ, आप अपनी लीला पूरी करके जा रहे हो, तो आपके जाने के पश्चात आपके भक्त आपका यदि आश्रय लेना चाहें तो वो कहां जाएंगे? उद्धव ने पूछा कि आपके बिना हम आपके आश्रय में कैसे जाएंगे? आप तो चले जाओगे धाम को, हम लोग कहां जाएंगे? तो भगवान बोले, उद्धव, हम अपने प्रभाव से वैकुंठ में विराजेंगे, लेकिन अपने स्वभाव से तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। ठाकुर जी का एक दिव्य ज्योतिमय स्वरूप हो गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया। ठाकुर जी बोले, उद्धव, जब जब भागवत की शरण में जाओ, सत्संग की शरण में जाओ, जब जब भी उस प्रांगण में बैठो जहां मंगल भागवत का वाचन हो रहा हो, तो यह मत सोचना कि तुम शब्द सुन रहे हो, तुम अक्षर सुन रहे हो, तुम यही विचार करना तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मेरे आश्रय में आश्रित हो। इसलिए वक्ता चाहे इंद्रेश जी हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे कोई भी हो, इस व्यासपीठ से नीचे मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का सखा हूं, लेकिन जैसे ही व्यासपीठ पर व्यास विराजमान है, उसके बाद उसके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण का है। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय, उसको विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो ये सौभाग्य है कि व्यक्ति 4 धाम कर ले, ये सौभाग्य है उसका कि व्यक्ति वृंदावन जावे, हरिद्वार जावे, गंगा यमुना स्नान करे। लेकिन आप विचार करो, गंगा स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ दर्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो बड़भागी हैं जो भागवत की कथा कराते हैं, क्योंकि उनके यहां 4 धाम, ब्रज 84 कोस, सब कुछ उनके घर आ जाता है। भागवत की कथा यहां हो रही है, इसका मतलब सब यहां आ गए हैं। केवल आप लोग इस पंडाल में बैठे हो ऐसा नहीं है, यहां तीर्थ भी रूप धारण करके बैठे हैं, नदियां भी रूप धारण करके बैठी हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, विमलात्मा भी किसी ना किसी रूप में यहां बैठे हैं। ना जाने कितने आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के पितृगण भी यहां बैठे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा केवल जीवित मानस सुनता है ऐसी बात नहीं है। यहां बहने वाली हवा में ना जाने कितने अणु अणु के रूप में जीव यहां आते हैं और सब सुनकर के कृतार्थ होते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, एक बार उनकी कहीं कथा हुई तो जैसे ही अपने कमरे से निकले कथा करने के लिए, तो यजमान परिवार ने कहा कि व्यास जी, अभी ना लोग थोड़े कम आए हैं, पंडाल में अभी ज्यादा लोग नहीं है, तो आप आधा घंटा और इंतजार कर लो। तो हमारे नाना जी रुके नहीं, बोले नहीं हम अभी जाएंगे, हमको पता चला है कि पंडाल में तो तिल रखने की जगह नहीं है। यजमान बोले अरे हमारे कार्यकर्ता गण सब लगे हैं, सब बता रहे हैं वहां कोई भी नहीं है। नाना जी बोले नहीं हम अभी जाएंगे कथा करने। कथा करने के लिए आए तो पंडाल में कोई था ही नहीं, 4-5 लोग बैठे थे। तो यजमान ने कहा कि महाराज जी आप तो कह रहे थे तिल रखने की जगह नहीं है, हम आपसे कह रहे थे आधा घंटा रुक जाओ, धूप है, थोड़े भीड़ भाड़ आ जाएगी, आप कह रहे हो तिल रखने की जगह नहीं, देखो पूरा पंडाल खाली। तो हमारे नाना जी बोले तुमको क्या लगता है कि तुम ही कथा सुन रहे हो? तुमको क्या लगता है ये जीवित लोग ही कथा में आते हैं? नहीं, अरे भैया श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे होंगे, गरुण जी भी रूप धारण करके बैठे होंगे, यहां पर ना जाने कितनों के पितृ छोटे छोटे अणु के रूप में बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े निर्मलात्मा, विमलात्मा, यदि प्रकट हो जाएंगे तो सब उनको प्रणाम करने लेंगे, इसलिए अप्रकट भाव से वो भी यहां बैठे हैं। इसलिए कभी ये विचार मत करो कि केवल और केवल जीवित मानव कथा सुनता है। अदृश्य रूप से ना जाने असंख्य श्रोता यहां पर बैठे हैं और सब कथा सुनकर के कृतार्थ होते हैं, सब आनंदित होते हैं। ऐसी भागवत की कथा
सबके भाग्य में नहीं आती है। श्रीमद् भागवत में महात्मा में पूज्य श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। एक प्रश्न लोग करते हैं कभी कभी, महाराज जी हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हम बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, फिर भी हमारे साथ उसका फल हमको नहीं मिलता। जैसे कि लोग कहते हैं हम खूब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नवरात्रि के समय पर खूब अनुष्ठान कराते हैं, खूब हवन करते हैं, खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन हमको जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल मिलता नहीं है। ऐसा क्यों? दो कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, गलती आपसे यह हो रही है कि आप किसी कारण से अनुष्ठान कर रहे हो। पहली गलती तो यही है कि आप किसी कारण से हनुमान चालीसा कर रहे हो। हनुमान चालीसा किसी कारण से नहीं करनी है। बेटा रायपुर में पढ़ता है तो मां ऐसा थोड़ी है कि कारण से ही फोन करेगी कि मां से ये लिया ना, या मेरे को इतने पैसे भिजवा दो, या ये आदि आदि। नहीं, मां निकारण फोन करती है, अकारण फोन करती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम है अपने पुत्र से। ऐसे यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, हनुमान चालीसा आदि स्तोत्रों का, आदियों का पाठ करना, ये किसी कारण से नहीं, केवल हनुमान जी को याद करने के लिए भी कभी किया करो। केवल जगदम्बे मैया को स्मरण करने के लिए ही नवरात्रि आदि के अनुष्ठान करवाया करो। कारण से की गई भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं मानी जाती है। तो पहली गलती तो यह हो जाती है मानव से कि वो श्रेष्ठ अनुष्ठान करता है, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कारण से अनुष्ठान कर रहा है। अब विचार करो, कोई व्यक्ति रोज मेरे घर पे आवे, पहले दिन आप मिले, भैया कैसे आना हुआ? बोले बस आपसे बहुत प्रेम है हमारा इसलिए मिलने आ गए। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया। दूसरे दिन फिर मिलने आ गए, हमने पूछा आप कैसे आए? बोले बस आपसे प्रेम है। तीसरे दिन आया तो पता चला उसका कारण था, वो कहना चाह रहा था मेरे को थोड़ी से जो है 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप कहीं से कृपा करके दे दो। तीसरी चौथी बार में उसने पैसे मांगने शुरू किए। अब तो वो जब आता है किसी ना किसी कारण से ही आता है। तो एक स्थिति क्या आएगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो आया है, हम घर वालों से कह देंगे इससे कह दो ये है नहीं है, ये चले गए यहाँ से, यहाँ पे अभी है नहीं है, कहीं काम से बाहर गए, कहीं व्यस्त हैं, आदि आदि करके हम टरका देते हैं बात को। ऐसे ही कोई रोज हनुमान चालीसा पढ़े, कोई रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, कोई रोज ये सारी स्तुतियों का पाठ करे, तो पहले तो हनुमान जी देखते हैं कि ये पाठ कर क्यों रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है वो इसलिए पाठ कर रहा है ताकि इसका बिजनेस बढ़िया चले, इसकी फैक्ट्री बढ़िया चले, इसका व्यापार बढ़िया चले, तो एक आध बार तो हनुमान जी कृपा करते हैं, फिर बाद में हनुमान जी कहते हैं बड़ा स्वार्थी जीव है, केवल अपने सुख के लिए मेरा यजन करता है। तो आपकी हनुमान चालीसा केवल व्यर्थ में, आपकी एक मेहनत है, हनुमान जी उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो पहला कारण हमारे किसी भी श्रेष्ठ क्रिया के बदले फल ना मिलना वो इसलिए है क्योंकि हमने अकारण नहीं किया है, कारण से यजन किया है, इसलिए देवता प्रसन्न नहीं होते। और दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, दूसरी बात कि आपके किसी श्रेष्ठ क्रिया से आपको फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने कुछ श्रेष्ठ किया और वो श्रेष्ठ जो है वो जमा होता जा रहा है। समय आने पर एक साथ उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा पूज्य श्री नारद जी महाराज भागवत में कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति भागवत के पंडाल में प्रवेश कर जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा का एक अक्षर से और कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, उस समय उसके एक नहीं अनेक जन्मों के किए गए तीर्थ यात्रा, किए गए पुण्य, किए गए अनुष्ठान, किए गए व्रत, उन सबके फल के स्वरूप में उसको भागवत की कथा प्राप्त हो रही है। बात समझ में आए तो ही ताली बजाइएगा। कई लोग इसलिए ताली बजा देते हैं क्योंकि अगल बगल वाले भी बजा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। समझ में आई बात? आप यहां कथा में बैठे हो, ये आपके इस जन्म एक आध पुण्य का फल नहीं है, या इस जन्म के पुण्य का फल नहीं है। ना जाने आपके पूर्व में भी कितने जन्म हुए, उनमें भी जो आपने पुण्य किए वो सब इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, तब जाकर के कथा श्रवण को मिली है। विचार करो, हम व्यास हैं, हमारा और आपका, हम लोगों का पुण्य कितना है।
एक बात कहें, स्वर्ग के लिए कहा जाता है कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। हम पुण्य करते हैं तो पुण्य करने के बाद जब मृत्यु होती है तो हमको स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद दोबारा पृथ्वी पर पुण्य कमाने के लिए आना पड़ता है। लेकिन कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले लोग ये अपने पुण्य कमा करके स्वर्ग नहीं जाते हैं, ये पुण्य कमा करके कथा में आते हैं। यदि हमने कोई पुण्य किया और उस पुण्य के बदले हमने कथा को श्रवण नहीं किया तो निश्चित है हमको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहां कथा में आकर के अपने पुण्य को सार्थक कर रहे हैं, तो इसके बाद हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ठाकुर जी की गोद प्राप्त होगी, ठाकुर जी का वैकुंठ प्राप्त होगा। एक प्रकार से धन का इन्वेस्टमेंट है श्रीमद् भागवत, पुण्य का इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति के पास बहुत धन हो जाए तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कहीं लगा देना चाहिए ताकि उससे और बढ़े। तो एक प्रकार से पुण्य लोग जब इन्वेस्ट नहीं करते, कमाते जाते हैं, कमाते जाते हैं, कमाते जाते हैं। गंगा स्नान करके पुण्य कमा लिया, यमुना स्नान करके पुण्य कमा लिया, बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्राएं, परोपकार, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का ब्याह, गरीब लोगों को दान, इन सब से पुण्य ही पुण्य कमाते रहते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद में स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग क्या है? एक 5 स्टार होटल की तरह है। आपने 5,000 रुपए जमा कर दिए तो एक रात के लिए आपका रूम खुल जाएगा, रात्रि सोइए, सवेरे फिर चेकआउट करिए। और 12 बजे से ज्यादा रुकने का प्रयास करोगे तो नीचे काउंटर से फोन आ जाएगा कि भैया आपका समय पूर्ण हो गया, आप जाइए यहां से। आप कहोगे 1 आध घंटा और रहने दो, तो फिर वो कहेंगे कि फिर रुपया जमा करो और तब रुक पाओगे। ठीक वैसे ही स्वर्ग है। आपने पुण्य कमाया, पुण्य कमा करके आप स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य से आप वहां पर भोगोगे। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा, चित्रकेतु आएंगे, ये स्वर्ग के मैनेजर हैं चित्रकेतु। ये आएंगे आपसे आकर के कहेंगे महाराज जी अब खाली करो रूम, आपकी स्वर्ग की अवधि अब पूर्ण हो गई। आप कहोगे हमको 1 आध 2 दिन और रहने दो। बोले 1 आध 2 दिन और रहना है तो जाओ, फिर से किसी मां के गर्भ से जन्म लो, फिर से पुण्य करो, फिर से ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, तीर्थ यात्राएं करो, परोपकार करो, खूब सारा पुण्य कमा करके लाओ, तब दोबारा से स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग है। लेकिन जो लोग पृथ्वी में रह करके पुण्य कमा करके इस प्रकार के भक्ति में सत्संग अनुष्ठान करवाते हैं या फिर उसमें आकर के श्रवण करते हैं, ऐसे लोगों का पुण्य यहीं पर लग जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे मुख्य यजमान कथा करा रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हो। फ्री में तो हो नहीं रही, पैसा लगता है, खूब खर्चा होता है कथा कराने में, आप लोगों का भी आने में। तो यहां जितना धन आपका लग रहा है, यहां बैठ करके आप अपने संपूर्ण पुण्य को इस कथा के माध्यम से यहीं पर लगा रहे हो, यहीं पर उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। परिणाम फल क्या मिलेगा? पुण्य यदि रख लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पुण्य को यदि कथा भागवत आदि सत्संग आदियों में जाकर के इन्वेस्ट कर दोगे तो इसके बदले श्याम सुंदर प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो भक्ति का इन्वेस्टमेंट है भागवत, करते रहना चाहिए। जो लोग यहां इन्वेस्ट नहीं करते उनको फिर स्वर्ग ही जाना पड़ता है। और एक बात कह दें, स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कई लोग अपने पितरों के नाम के नीचे लिख देते स्वर्गीय। स्वर्गीय नहीं, या तो वैकुंठवासी लिखो या गोलोकवासी लिखो, स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए। हमारे पितृ स्वर्ग थोड़ी गए, स्वर्ग जाने वालों का दोबारा जन्म होता है। स्वर्ग तो एक होटल की भांति है, लेकिन वैकुंठ और गोलोक जाने वालों का कभी जन्म नहीं होता, सदा ठाकुर जी के पास ही रहते हैं। तो इसलिए भैया ये भागवत की कथा कराना कोई साधारण बात नहीं है, भागवत की कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं। हम लोग यहां आके आसानी से बैठ जाते हैं, इसलिए हमको साधारण लगता है, लेकिन ये साधारण है नहीं। यूं ही नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं ने, विद्वानों ने यही तो लिखा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का सहज ही मिल जाना और कथा का सहज ही सुन लेना। तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया में सबसे दुर्लभ ये 2 काम हैं। ये तो भगवत कृपा होती तभी प्राप्त होते हैं। तो आप सब लोग बड़भागी हैं, हम भी बड़भागी हैं कि हम लोगों का जीवन इसी कथा में ही व्यतीत होता है।
हमारा जीवन साफल्य है इस भाव से। तो कल हम आप सब लोगों ने सुना कि भागवत का महात्म्य, श्रीमद् भागवत की कथा कराने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवान हो गए। बंधुओं देखो, ये ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर भी है, लेकिन हमारे भीतर ज्ञान रावण की भांति है। ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है। कल मैंने इसका उदाहरण दिया था, हनुमान चालीसा आती सबको लेकिन अर्थ कोई नहीं जानता। शंकर जी पे जल सब चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने का दायित्व क्या है, जल चढ़ाने का प्रतिफल क्या है, ये कोई नहीं जानता। हनुमान जी पे चोला सब चढ़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी पे चोला चढ़ाने का प्रतिफल क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो भक्ति तो है हमारे भीतर, ज्ञान भी है हमारे भीतर, लेकिन विवेक नहीं है। और वैराग्य भी है हमारे भीतर, लेकिन वैराग्य कैसा? मरकट वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। इसलिए भैया, ये भागवत की कथा श्रवण करके यदि जीवन में हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं आया ना, तो ये श्रम मत कीजिए, ये ज्यादा मेहनत मत कीजिए, इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा सब कुछ व्यवस्था करा के। कथा तब मानो जब कथा श्रवण से आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। और हम एक आप सब लोगों को प्रैक्टिकल दे रहे हैं। हम हर कथा में ही देते हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। आज आप लोग भी प्रयास करना, यदि कर सको तो। आज शाम को कथा के बाद में अपने अवगुणों की लिस्ट बनाइएगा। व्यक्ति अपने गुणों की लिस्ट बनाता है, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या अचीव किया, मुझे कौन सा पुरस्कार मिला, मैंने कितनी उपाधियां प्राप्त की, मैंने कितना धन कमाया, कितनी प्रॉपर्टी कमाई, कितना अपनी बेटी के ब्याह में कितना दहेज दिया, इन्हीं सब चीजों में ही लगा रहता है। तुमने गलत कितना कितना किया, ये कभी हम लोग नहीं लिखते। एक बात कहें, आदमी यदि अपने दुर्गुणों पर खुद प्रकाश डाले तो धीरे धीरे उसके दुर्गुण शांत हो जाएंगे। हमारे दुर्गुण बने क्यों रहते हैं? अब जैसे कि शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, अब उसको छुपा करके रखोगे तो कभी ठीक नहीं होगा। उसको उघार के रखो, उसको दिखाते रहो, तो दो चार लोग तुमको बढ़िया बढ़िया उपाय बता देंगे कि इसमें ये लगाओ, इसमें ऐसा करो, ये करो, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या किया, हमारी जितनी कमियां हैं, हम में जितने दुर्गुण हैं, हम उनको छुपा करके रखते हैं, इसीलिए वो दुर्गुण सदा के लिए जीवित रहते हैं। अपने दुर्गुणों को, अवगुणों को प्रकट करो। ऐसा नहीं कि सबको जाकर के को हाय हाय मैं तो कामी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लोभी हूं, मैं तो मोही हूं, ऐसा नहीं। सबके सामने प्रकट नहीं करना है। अपने आगे कागज पेन पर खुद लिख दीजिए कि आपके अंदर कितने अवगुण हैं। मुझे क्रोध आता है, सामने पड़ोसी जो है उससे मेरे अंदर, उसको देख के ईर्ष्या मुझको होती है, बच्चों पे मैं ज्यादा गुस्सा कर देता हूं, मैं ऐसा खा लेता हूं, मैं ऐसा पी लेता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो। अपने सारे अवगुण स्वयं लिखिए, किसी को मत बताइए। रोज सुबह उठ करके स्नान करके जब मंदिर में जाओ, तब अपने अवगुणों को खुद देखो कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। हम सत्य बता रहे हैं, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जितने अवगुण आपने उस कागज में लिखे, नित्य देखने मात्र से आपका मन करेगा कि मैं इस पर काम करूं, खुद को सुधारूं, और धीरे धीरे हो जाएगा। ये आज ही करके देखिएगा। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ। और सबसे बढ़िया एक बात बताएं, आपके घर में, सबके घर में भगवान का मंदिर है, अपने अवगुणों की लिस्ट बना करके कागज में बढ़िया फोल्ड करके अपने ठाकुर जी के पास में रख दो, और ठाकुर जी से निवेदन कर दो, ये अवगुण हैं हमारे भीतर, इनको ठीक कर दीजिए ठाकुर जी। ये केवल सुनने वाली बात नहीं है बंधुओं, ये करना है आप लोगों को। हम एक कथा में भजन गाया करते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। समझ रहे हैं? आपका यदि कुछ खाने का मन हो रहा है, देखिए भजन किसको कहते हैं? केवल मालाएं फेरना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये भजन नहीं है। आपका मन हुआ मुझे गोलगप्पा खाना है, पानी पूरी खानी है, लेकिन आप अपनी जीव को उसी समय कहते हो कि नहीं पानी पूरी नहीं खानी है, घर जाकर के करेले की सब्जी खानी है,
माँ ने घिया बनाई है वही उसी को खा करके पेट भरना है। मन में जो इच्छा प्रकट हो उस इच्छा का तुरंत नाश करके उसकी विपरीत वस्तु देना, यह भजन है। व्यक्ति फंसता कब है? मन ने जो इच्छा प्रकट की और आप तुरंत उसको पूर्ण कर देते हो, बस उसी समय मन आपको अपना गुलाम बना लेता है। अपनी बुरी आदतों पर स्वयं दृष्टि डाला कीजिए। व्यक्ति के घाव इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो घावों को छुपाता है। हमारे अंदर जितने अवगुण हैं सबको प्रकट करो, ठाकुर जी के आगे प्रकट करो, गुरुजनों के आगे प्रकट करो। अरे वैद्य के सामने बैठे हो तो अपना रोग बताओ, रोग छुपाओ मत। वैद्य तभी तो औषधि देगा। श्रीमद् भागवत वैद्य हैं, इनके सन्मुख जब बैठो तब अपने अवगुणों को केंद्र में लेकर के बैठो। 7 दिन के अंदर अंदर श्रीमद् भागवत जी आपके अवगुण को नष्ट ना कर दें तो कहना। तो भागवत जी में सामर्थ्य है, स्वयं कृष्ण है श्रीमद् भागवत। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत से हुआ। आगे भागवत में कथा आती है कि भैया भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पाप मुक्त हो जाते हैं। तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने संसार के कोई भी पाप नहीं छोड़े हों, सारे पाप किए हों। अच्छा एक बात, एक प्रश्न और आता है मन में कि पाप क्या है, हमको कैसे पता चले? देखिए, व्यक्ति जब बोध युक्त जीवन जीने लगता है ना, उसको बोध हो जाता है संसार का कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये व्यवहार, तो व्यवहार जब सीख जाता है उसके बाद में जब पाप करता है ना तो उसके मन में अपने आप ही हलचल होने लगती है कि ये ठीक नहीं है जो हम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति उस समय स्वयं को रोकता नहीं है, उसको कर देता है तो फिर उसके आदी हो जाता है। बाकी पाप क्या है? शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए मना करें, गुरुजन माता पिता जिस कार्य को करने के लिए मना करें, वो सब पाप की श्रेणी में आते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें? पाप तो बन गया हमसे, पाप तो हो गया हमसे, अब क्या करें? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। साप्ताहिक कथा सुनो और अपने पाप को शुद्ध करने के भाव से कथा को सुनो। बंधुओं एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से यदि पाप मुक्त हो जाता ना व्यक्ति, तो सबसे ज्यादा चोरों की संख्या, पापियों की संख्या हरिद्वार में होती। सब पाप करते और सुबह गंगा जी में कूद जाते, रात भर पाप करते, दिन भर पाप करते, फिर गंगा स्नान कर लेते। क्यों? गंगा जी पाप मुक्त करती हैं। अगर पाप मुक्त करती कथाएं तो श्रोता कम, पापी ज्यादा आते कथाओं में। सारे डाकू यहीं पर बैठे रहते। क्यों? बोले हमने डकैती डाली थी, सुना कि कथा हो रही है तो आगे सुनने के लिए। क्यों? इससे सुनते हैं कि पूर्वकृत पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हां, गंगा पाप मुक्त करती है, कथा पाप मुक्त करती है, लेकिन कब करती है? उसके पीछे भी एक नियम है। जब आप यहां बैठते समय संकल्प करो कि मेरे पूर्ववर्ती पापों को हे भागवत जी आप मुक्त कर दीजिए, मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तब भागवत जी आपको मुक्त करेंगे। गंगा जी में प्रवेश करने से पहले गंगा मैया को प्रणाम करो, कान पकड़ के क्षमा मांगो। हे गंगा मैया आप मुझे पवित्र करिए, पावन करिए, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद आप आज मुझे पवित्र कर दीजिए, मैं आज के बाद कोई भी दुष्कर्म नहीं करूंगा। तब गंगा जी उसको पवित्र करेंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पूर्व कृत पाप आप भोगोगे नहीं, वो तो थोड़े बहुत तो दंड तो भोगना पड़ेगा। लेकिन हां यह है कि दोबारा कभी पाप नहीं करोगे तो गंगा जी आपको पवित्र रखेंगे। और एक बात और कह दें, श्रीमद् भागवत जी की शरण में आप आए और आपने प्रणाम करते हुए कहा हे भागवत जी आप मुझे पवित्र कर दीजिए, तो भागवत जी आपको पवित्र तो करेंगी, लेकिन पहले जितने आपने पाप किए हैं उन सबको एक बार में भुगवाएंगी जरूर। सजा तो भोगनी पड़ेगी थोड़ी सी।
और जैसे ही आप उस दंड को भोग लोगे, उसके बाद में भागवत जी आपको निवृत्त कर देंगे, पाप मुक्त कर देंगे, फिर जीवन में कभी पाप नहीं करोगे, तो सदैव पवित्र ही बने रहोगे। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना, गंगा में स्नान करते समय तो आपने प्रणाम करके कहा था कि आप मुझे पाप मुक्त कर दीजिए, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन यदि गंगा जी में स्नान करने के बाद पुनः पाप किया तो क्या गति होगी? आपका पाप गुणा 1000 हो जाएगा। कथा सुनने के बाद भी, गंगा स्नान करने के बाद भी, तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी यदि पाप निवृत्त नहीं हुए तो दंड और ज्यादा मिलेगा। इसलिए या तो कथाएं सुनो मत, या तो गंगा स्नान करो मत। लेकिन यदि यहां आए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो फिर याद रहे हमें यहां परिवर्तित होना ही है। उसी भाव से ही कथा में बैठना है कि हमारे दुर्गुण नष्ट हों, समाप्त हों, शांत हों। सनत कुमार बोले, कोई भी पाप हो, यदि कथा श्रवण करते समय व्यक्ति मन में धारणा कर ले कि मुझे पवित्र होना है, तो भागवत जी 7 दिन में उसको पवित्र कर देती हैं। नारद जी महाराज बोले, प्रभु आपने कहा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता। बोले हाँ। तब नारद जी बोले, क्या माता पिता से द्वेष करने वाला, माता पिता को गलत बोलने वाला, माता पिता पर प्रहार करने वाला बालक भी, इतने दुष्ट बुद्धि वाला बालक यदि कथा सुने तो क्या वो पवित्र हो जाता है? तब सनत कुमार कहते हैं, सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, सत्य विहीन व्यक्ति, माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति, बालक भी यदि कथा सुन ले तो कथा उसको पवित्र कर देती है। तब नारद जी बोले, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति वो तो महापापी है, उसको भगवान कभी पवित्र कर ही नहीं सकते, ये कैसे संभव हो सकता है? तब यहां पर कथा सुनाई गई धुंधुकारी की। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन संतान ना होने की वजह से अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में गए। तभी एक महात्मा ने रोक लिया। तब महात्मा के चरणों में गिर करके उन्होंने कहा कि मुझे संतान चाहिए। एक बात कहें बंधु, प्रकृति जो आपको दे दे उसको स्वीकार करो। यदि प्रकृति से कोई वस्तु जबरदस्ती छीनोगे, वो वस्तु आपको कभी सुख नहीं दे पाएगी। एक धारणा हमारे यहां बन चुकी है कि यदि माता बहनों को संतान नहीं होती तो माताएं बहनें और उनके भाई लोग, सब लोग, और महाराज कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी किसी दरबार में, कभी कहीं पर, हमें संतान हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए। इस बात को निश्चित मानिए, प्रकृति जो दे स्वीकार करो। प्रकृति यदि किसी चीज से आपको वंचित करती है तो इसका मतलब आपकी भलाई है उसमें, इसीलिए प्रकृति आपको नहीं दे रही है। उसको छीनिए मत। और यदि छीनोगे, यदि मांगोगे प्रकृति से कुछ, वो वस्तु जो प्रकृति तुमको सहज नहीं देती, वो वस्तु आपका कभी कल्याण नहीं कर सकती। आत्मदेव ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महात्मा, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। महात्मा बोले, तुमको इस जन्म क्या 7 जन्म तक कोई बालक नहीं होगा। आत्मदेव जी तो चरणों में गिर गए, बोले मैं यही प्राण त्याग दूंगा, आप संत हैं, मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्म हत्या देखने का पाप लगेगा आपको। महात्मा ने सोचा कि भैया ये ब्राह्मण मर जाएगा बेचारा, तो एक फल निकाल करके और कहा कि मैंने जीवन भर जितनी तपस्या की उन सब के फलस्वरूप इस ब्राह्मण को एक पुत्र की प्राप्ति हो। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। देखो माताएं बहनें, कोई उठ के जावे या कोई उठ के आवे, आप लोग इधर उधर नहीं देखना, आप लोग सावधानी से कथा श्रवण करो। तो आत्मदेव फल लेकर के जाने लगे तो संत ने कहा कि आत्मदेव, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 वर्ष के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करवाना, तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ने मन में विचार किया, पता नहीं कहां से फल लिए आए हैं, इसको खाने से कोई बालक होता है, और यदि बालक हो भी गया तो मुझे तो नहीं चाहिए। बालक हो जाएगा तो जहां चाहूंगी जाना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, जैसे चाहूंगी रहना पाऊंगी, और ये अब इतनी उम्र हो गई, अब बालक की क्या इच्छा। तभी धुंधुली ने फल गाय को खिला दिया और स्वयं मायके चली गई। मायके में जाकर के अपनी एक सहेली को खूब सारा धन दे दिया और कहा कि तुम गर्भवती हो, मैं 9 महीने यहीं मायके रहूंगी,
आत्मदेव जी को ऐसा बता दूंगी कि 9 महीने में मुझे संतान हुई है, तुम अपनी संतान मुझको दे देना। और इस प्रकार अपनी सहेली की संतान को लेकर के 9 महीने बाद आत्मदेव के पास जाकर के कहती है धुंधुली कि ये मेरा पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, जय हो भगवान की बड़ी कृपा, संत की कृपा से मेरे घर संतान हुई है। देवी इसका नाम नारायण रखेंगे। धुंधुली बोली नहीं, मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव बोले अब तुमको जो रुचि लगे वो नाम रखो, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे घर संतान हुई है। तभी कुछ सेवक जन आए और कहे, बोले महाराज बधाई हो, आपको एक नहीं 2 संतान हुई है। एक संतान तो धुंधुली मैया के गर्भ से हुई है, दूसरी संतान आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जाकर के आत्मदेव जी ने उसको गोद में उठाया और उसका नामकरण किया गया गोकर्ण। कथा सबको पता है, मैं केवल थोड़ी थोड़ी कहकर के सीधा प्रथम स्कंद में चलूंगा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। बंधुओं, इस कथा से हमने क्या सीखा? बच्चों के नाम बड़े सोच समझ के रखा करो। बच्चों के नाम होते हैं जगदीश, बच्चों के नाम होते हैं माधव, बच्चों के नाम होते हैं केशव, लेकिन लोग क्या करते हैं, घरों में उनके उटपटांग नाम रख देते हैं, उल्टे सीधे नाम रख देते हैं घर में बुलाने के लिए। ऐसा नहीं, जो नाम उसका रखा गया उसी नाम से ही उसको पुकारो। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालकों के ऊपर, उनके संपूर्ण जीवन के ऊपर। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बने। एक समय आया, धुंधुकारी ने माता पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया, धन मांगने लगा। मां घर छोड़ करके चली गई, कुएं में जाकर के कूद गई, प्राण निकल गए। एक दिन आत्मदेव भी घर छोड़ के चले गए, बोले ऐसे इससे तो मैं बिना पुत्र का ही बढ़िया था। प्रकृति से कुछ भी छीनना मत। एक बात और कहूं, किसी को यदि संतान की प्राप्ति हो रही है तो इसमें भगवान की कृपा, और यदि किसी को संतान नहीं प्राप्त हो तो इसमें भगवान की विशेष कृपा। सत्य मानो। आप कहोगे व्यास जी आप तो केवल बोल रहे हो, लेकिन जिन लोगों पे बीतती है उनको पता है। लेकिन एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठाकुर जी हमारे लिए जो योग्य नहीं होता वो हमको नहीं देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है ठाकुर जी वही देते हैं। स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि आपने कोई मन में इच्छा प्रकट की और आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है, और यदि आपकी कोई मनवांछित इच्छा और वो पूरी ना हो तो समझ जाना ठाकुर जी कुछ भलाई कर रहे हैं आपका। इसलिए भैया प्रकृति से छीनो मत कुछ भी। धुंधुकारी के दुष्टता के कारण आज आत्मदेव भी घर छोड़ करके चले गए। बड़े दुखी आत्मदेव बैठे थे, तभी छोटे पुत्र गोकर्ण आए और आकर के बोले पिताजी आप क्यों दुखी हो? तब कहा कि देखो तुम्हारे बड़े भाई ने घर को ही नरक बना दिया है, तुम्हारी मां ने अपने प्राण त्याग दिए, अब मेरी भी वही स्थिति हो गई है। अरे जब ये नहीं था हमने दर दर जाकर के इसको मांगा, और आज जब ये हो गया है तो हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, इससे बढ़िया तुम बिना पुत्र के थे। तब गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को सुंदर ज्ञान प्रदान किया। इसको श्रीमद् भागवत की 2 श्लोक की भागवत कहते हैं। बहुत अद्भुत बात है श्री गोकर्ण जी महाराज की। क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मभजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी
आप दुखी क्यों हो? बोले मैं अपने पुत्र की वजह से दुखी हूं। तब गोकर्ण जी कहते हैं नहीं पिताजी, दुख का कारण पुत्र नहीं है, दुख का कारण पत्नी नहीं है, दुख का कारण संसार का कोई जीव नहीं है। आत्मदेव जी बोले तो फिर दुख का कारण क्या है? बोले हमारे भीतर ही बैठे हुए दो वस्तु दुख का कारण हैं, पहली अहमता और दूसरी ममता। पिताजी ये बहुत गूढ़ ज्ञान है श्रीमद् भागवत का, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति इन 2 श्लोकों को ध्यान से सुन ले तो शायद जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, दुख का कारण संसार में कोई नहीं है, दुख का कारण हमारे ही भीतर बैठी 2 स्थितियां हैं, अहमता और ममता। अब अहमता किसे कहते हैं? इस शरीर पर ही जो हम अभिमान करते हैं, अपनी सुंदरता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने धन का, अपनी प्रबलताओं का, ये जो हम मद करते हैं ना, यही अहंकार पहला दुख का कारण है। और दूसरा दुख का कारण पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो, ये दूसरा दुख का कारण है। पहला दुख का कारण अहमता और दूसरा दुख का कारण ममता। अहमता अपने में होती है और ममता अपनों में होती है। ये दोनों ही दुख के कारण हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन, किसी का है दिया। कोई व्यक्ति यदि अपने शरीर पर अहंकार करता है तो हम आपसे कहते हैं अभी इसी वक्त अपने शरीर को बोलिए, तू पतला हो जा, तू सुंदर हो जा, अब कभी बुढ़ा मत होना, तेरे ऊपर कभी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। क्या शरीर आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। जो शरीर आपके वश में ही नहीं है, आप उस पर अहंकार कैसे कर सकते हो? दुनिया का एक बहुत बड़ा नृत्य करता, डांसर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन। जितने में व्यक्ति अपना घर बना ले, संपूर्ण जीवन जी ले, अपने परिवार को खिला ले, पिला ले, सब अपने रिश्ते नातेदारों को भी पैसा बांट दे, इतना पैसा उसने केवल उस पर खर्च किया कि मैं जीवित रहूं, मैं युवान दिखूं। लेकिन क्या स्थिति हुई? शायद 50 के आसपास की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, नहीं रह पाया जीवित। अहंकार उस पर करो जो तुम्हारे वश में है। ये शरीर भी हमारे वश में नहीं, तो फिर इसका अहंकार क्यों? हर दिन घट रहा है, हर दिन छट रहा है, हर दिन मृत्यु की ओर जा रहा है, ऐसे शरीर पर अहंकार कैसे कर सकता है कोई? तो सबसे पहले तो पिताजी अपने अंदर से अपने ऊपर जो अहंकार है उसको निकालिए, और फिर उसके बाद जाया शुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये पत्नी, मेरा बेटा, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा 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 मेरा, ये जो आपके अंदर जो ममता है इसको त्यागी। क्यों? दुख वही देगा जिसको आपने अपना माना। एक उदाहरण के रूप में सुनिएगा, अभी बाहर कोई बालक यदि बीड़ी पी रहा हो और वो आपका ही भतीजा हो, आपका ही बेटा हो या आपका ही भांजा हो, तो आप क्या करोगे? कान पकड़ोगे, सीधा पकड़ करके घर में ले जाओगे, रस्सी से बांध दोगे, खूब डांटोगे, खूब मारोगे। क्यों? क्योंकि आपका है। लेकिन वही बाहर कोई बालक बीड़ी पी रहा हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? नजरअंदाज कर दोगे, अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल जाओगे। हमको क्या मतलब, तुम कुछ भी करो, खाओ पियो मर जाओ, कुछ भी करो, हमको क्या। क्रोध ने जन्म कब लिया? जब अपना दिखाई दिया, और जब कोई गैर है तो हम पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण सिगरेट नहीं थी, दुख का कारण बीड़ी नहीं थी, दुख का कारण अपना था कि हमारा क्यों पी रहा है। इसका मतलब ये ममत्व ही कष्ट को जन्म देता है। बाकी संसार में तो पाप बहुत सारे हैं, दुनिया करती है, लेकिन हमको पीड़ा उसी के प्रति सुनकर के होती है जब कोई हमारा कर रहा हो, जब कोई हमारा उस योग्य उस व्यवस्था में, उस अवस्था में हो, तो हमको पीड़ा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, इन दो चीजों का जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। पहला, अपने में अहंकार, और दूसरा, अपनों में ममता। इन दो चीजों का त्याग कर दो बस। मैं यहां पर इसलिए मना नहीं कर रहा हूं कि बेटा कभी दिखे तो उसको टोको मत। टोक दो, मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो सिर पर हाथ रख के मत बैठो, अपने कर्म को कोसो मत। फिर मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो राम भरोसे छोड़ो। तुम क्यों दुखी होते हो उसके चक्कर में? पति मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो छोड़ो भगवान के सहारे। पत्नी माने तो बढ़िया, नहीं तो ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो, बोले आप ही संभालना प्रभु इसको। हम क्यों दुखी होते हैं किसी के चक्कर में? जीवन बहुमूल्य है हम सबका। किसी एक की वजह से अपने जीवन को दुख में मत मनाइए। और वो एक भी कोई यदि अपना ही है तो दुख का कारण इसीलिए क्योंकि अपना है। पराया होता तो हमको दुख नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत में यहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, कोई अपना है ही नहीं, सबको पराया ही मान के चलो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अब ये विषय तो ऐसा है, यदि मैं इस पर ज्यादा देर बोलने लगा तो हो सकता है आप लोग अपने अपने घरों से बोरिया बिस्तर बांध करके सीधे वृंदावन चले जाओगे। सब तज हरि भज, सबको छोड़ छाड़ दोगे। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। प्रेम सबसे करो, और यदि ममता नहीं छूट रही है तो ममता करनी ही है तो ठाकुर जी से करो बस, और किसी से ममता मत करो संसार में। पिताजी, जिस दिन व्यक्ति अहम शून्य और ममत्व शून्य हो गया जीवन में, उसी दिन उसके सुख आ जाएगा, उसको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्म को भजो, त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष पता है क्या है? दूसरों में गुण और दोष का दर्शन करना। हमारे भारत में एक संत हुए, उनका नाम था श्री विनोबा भावे। विनोबा भावे से किसी ने पूछा कि महाराज जी, संत की परिभाषा क्या होती है? तो श्री विनोबा भावे जी ने बहुत कम शब्दों में उत्तर दिया। बोले, जो सब में सद्गुण देखे और खुद में अवगुण देखे वो संत। समझ में आई बात? जो सब में सद्गुण देखे, कोई अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी उसके सामने आ जाए, उसमें भी जो गुण का दर्शन करे। कोई समाज से बहिष्कृत व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, आप उसको भी जब देखो तो उसमें भी किसी योग्यता का दर्शन करो। क्योंकि बंधुओं, निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य जन्म नहीं लेता। 8 अरब से ज्यादा दुनिया में लोग हैं, प्राणी हैं, हम सब मानव हैं। 8 अरब से ज्यादा मानव, प्रत्येक मानव किसी ना किसी कार्य के लिए ही पृथ्वी पर आया है। वो योग्य है, अयोग्य हो ही नहीं सकता। विनोबा भावे कहते हैं, जो सब में गुण का दर्शन करे, सब में योग्यताओं का दर्शन करे और खुद को योग्य समझे, वो संत। और श्री विनोबा भावे कहते हैं, तुमने संत की परिभाषा पूछी, मैं लगे हाथ तुमको राक्षस की परिभाषा और बता देता हूं। बोले, क्या है राक्षस की परिभाषा? बोले, संत की परिभाषा, जो सब में गुण देखे खुद में अवगुण देखे वो संत। और बोले, जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण देखे वही राक्षस। समझ में आई बात?
रावण को राम जी में भी अयोग्यताएं दिखती हैं, कंस को श्री कृष्ण में भी अयोग्यताएं दिखती हैं, और खुद खूब योग्यवान समझता है अपने आप को। इसलिए भैया सब में गुण देखो। कोई व्यक्ति आपकी यदि सामने वाले की बुराई कर दे कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी सुनी हुई बातों पर आप उसका दर्शन मत करो। वो आपके सामने जब आए तब आप खुद परखो कि वो कैसा है। ठीक है, इसके अंदर कमियां कितनी भी हों, लेकिन मुझे यह देखना है इसके अंदर गुण क्या है। घर के अंदर आने के दो द्वार होते हैं, एक तो मुख्य दरवाजा होता है और एक खिड़की होती है। दरवाजे से आने वाला मेहमान कहलाता है और खिड़की से आने वाला कौन कहलाता है? चोर कहलाता है। ठीक वैसे ही मानव के भी दो गुण हैं, सद्गुण और अवगुण। सद्गुण है मुख्य दरवाजा और अवगुण है खिड़की। सद्गुण देख करके उसको स्वीकार करोगे तो आप मेहमान हो, लेकिन अवगुण देख करके उसका तिरस्कार करोगे तो आप ही चोर हो। गलती आपकी है कि आप उसमें केवल अवगुण देख रहे हो, उसमें गुण का दर्शन करो। पिताजी, संसार में कोई व्यक्ति किसी को दुखी नहीं करता। हम दुख उसको स्वीकार करते हैं जब व्यक्ति हमारा हो। इसलिए संसार में किसी को अपना मत मानो, सब हैं अपने, लेकिन एक नाटक जैसा करो अपना मानने का, लेकिन वास्तव में वास्तविकता में जियो कि संसार में कोई अपना नहीं, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। आपको कभी शोक नहीं होगा पिताजी। और अपने पुत्र आत्मदेव की इस बात, गोकर्ण की इस बात को सुनकर के श्री आत्मदेव जी महाराज तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, और जितना शोक, जितना दुख उनके हृदय में था धुंधुकारी की वजह से, वो सब समाप्त हो गया। भागवत का स्वाध्याय करते करते भगवत धाम को प्रस्थान कर गए श्री आत्मदेव जी। धुंधुकारी वैश्याओं को घर ले आया। एक दिन वैश्याओं ने उसका वध कर दिया तो धुंधुकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। बंधुओं, क्या भूत प्रेत होते हैं? भूत होते हैं, प्रेत होते हैं? बोले जी होते हैं। भूत प्रेत बनता कब है कोई व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति जीवन भर भजन नहीं करता, जीवन भर कथा नहीं सुनता, संतों को प्रणाम नहीं करता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, तीर्थों में जाकर के स्नान नहीं करता, तीर्थ यात्राओं का दर्शन नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, जीवन भर किसी ना किसी दुर्गुण में रहकर के बिता देता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत बनता है, भूत बनता है। और एक हमारे अनन्य रस के एक महापुरुष कहते हैं, भजन बिन नरमर गट के भूत। जो भजन नहीं करता ऐसा व्यक्ति मरने के बाद में भूत ही बनता है। और मरने के बाद भूत क्या बनेगा? जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो जीते जी भूत जैसा हो जाता है। जो कभी सत्संग नहीं करता वो जीते जी भूतों की तरह ही दिखने लग जाता है। इसलिए भैया हरि स्मरण खूब करो। यदि कोई व्यक्ति हरि स्मरण नहीं करता तो जीवन व्यर्थ होने का दंड रूप उसको भूत बनना पड़ता है। प्रेत बन गए धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कैसे प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनने से प्रेत योनि से मुक्त होगा तुम्हारा भाई। तो भागवत की कथा करी। भागवत की कथा सुनते ही 7 दिन में श्री गोकर्ण जी महाराज के वचनामृत सुनकर के धुंधुकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया और प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार महात्म में धुंधुकारी के कल्याण की कथा बताई गई है। ऐसे महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्ववीर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। बंधुओं, आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया गया, किसी ऋषि को वंदन नहीं किया, राम कृष्ण को वंदन नहीं किया, भोलेनाथ को वंदन नहीं किया, हनुमान जी को वंदन नहीं किया, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है 33 करोड़ में से। भागवत के प्रथम श्लोक में किसको वंदन कर रहे हैं? हाथी के पांव में सबके पांव, ऐसे को वंदन किया जिससे 33 करोड़ों को वंदन हो गया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को वंदन करता हूं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, श्री वेदव्यास जी की बुद्धि को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं और लिखते लिखते ऐसा भाव लिखते हैं कि कोई भी रूठे ना और सबको प्रणाम भी हो जाए। अब कहीं एक का नाम लिख दिया तो कहीं दूसरे देवता नाराज नहीं हो जाए, कहीं एक देवी का नाम लिख दिया बाकी देवियां नाराज नहीं हो जाए। इसलिए क्या करें? तो श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य में है मैं उसको वंदन करता हूं। अब चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे 33 करोड़ हो, कोई भी हो, मैं सबको वंदन करता हूं। सत्यम परम धीमहि, सत्य को वंदन किया। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधु, कितना भी छुपा लो सत्य कभी छुपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। कितना भी दबा लो सत्य को, एक दिन उसका उजागर होना निश्चित है। इसलिए सत्य भगवान का स्वरूप माना जाता है। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई, और भागवत के तृतीय श्लोक में अधिकारी वक्ता को वंदन किया गया। इन तीनों भावों को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि सामने बैठे हैं और सबने मिलकर के सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कृपा करके मानव कल्याण का सुंदर मार्ग बताइए। तब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। क्या? अच्युत भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की अहितुकी भक्ति करना। कई लोग हमसे पूछते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या संसार में कोई भी आपसे पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के रूप में यही बताइए कि मृत्यु हो, प्राण निकले, उससे पहले पहले साक्षात ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इन 2 नेत्रों से संसार को तो खूब देखा, लेकिन हम ठाकुर जी को साक्षात देखना चाहते हैं। हमारे ब्रजमंडल में भगवान के 8 सखा हुए, उन 8 सखाओं में एक सखा हुए श्री सूरदास। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास जी के आप सबने पद सुने होंगे। श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी का इतना सुंदर गुणानुवाद गाते थे, तो लोग बाग कभी कभी सूरदास जी से कहते, सूरदास जी तुमको आंख भगवान ने दी नहीं, तुम संसार को देख पाते नहीं, और फिर भी तुम अपने 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 जीव से उसी श्याम सुंदर के गुणगान गाते रहते हो, ऐसा क्यों? तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान की उन पर कम कृपा है जिनको भगवान ने देखने के लिए आंखें दी हैं। मुझ पर ज्यादा कृपा है कि मुझको आंख नहीं दी। सब लोग कहते क्यों, ऐसा क्यों? बोले आप लोग तो पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, नदियां देखते हो, पहाड़ देखते हो, समुद्र देखते हो, जीव जंतु देखते हो, मानवों को देखते हो, लेकिन मेरी आंखें इन सबको नहीं देखती, क्योंकि मेरी आंखों को वरदान है जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे तभी मेरी आंखें देखेंगी। इसके अलावा संसार देखने के लिए मुझको आंख नहीं दी ठाकुर जी ने। और वही हुआ
सूरदास जी एक दिन बैठे थे, नेत्र तो थे नहीं सूरदास जी के, इतने में ही ठाकुर जी के मन में न जाने कौन सी भावना प्रकट हुई, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी से बोले, सूरदास मैं आ गया, अब तुम जल्दी नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर लो। सूरदास जी बोले, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे नेत्र बंद थे और मैं उनको खोल लूं। अरे नेत्र है ही नहीं प्रभु। ठाकुर जी ने हाथ फेर दिया और कहा, सूरदास अब आंख खोलो। सूरदास जी ने जैसे ही नेत्र खोले तभी क्या देखते हैं, पीले वस्त्र पहने हुए, श्याम सुंदर त्रिभंग लली, हाथ में मुरली धारण किए, मोर मुकुट पहने हुए सामने खड़े हैं। सूरदास जी एक एक रों का दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के कान कैसे, नाक कैसी, आंख कैसी, गाल कैसे, होठ कैसे, ग्रीवा कैसी, हाथ कैसे, पैर कैसे, कमर कैसी, वक्ष कैसा, घूम घूम करके, डोल डोल करके सूरदास जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। और एक एक रों को जब नेत्रों से भीतर देख लिया, बसा लिया, तब ठाकुर जी के चरणों में गिर करके कहते हैं सूरदास जी, बोले प्रभु आए हो, कोई वरदान नहीं दोगे? भगवान बोले, हमने दे तो दिए, तुमको आंखें दे दी, और क्या चाहिए? बोले मैंने नहीं मांगी थी, आपने अपने आप दे दी। मेरे पास आयो तो जो मैं मांगू वो दीजिए ना। भगवान बोले क्या चाहिए बताओ? सूरदास जी बोले, ऐसी कृपा कर दो मैं फिर से नेत्रहीन हो जाऊं, मैं फिर से अंधा हो जाऊं। भगवान बोले क्यों? बोले क्योंकि प्रभु इन नेत्रों से आपके प्रत्येक रों को मैंने भीतर बसा लिया, अब इन नेत्रों से संसार को देखना, इन नेत्रों की योग्यता नहीं है अब संसार को देखने की। आप बैठ गए इन नेत्रों में, अब मैं इससे संसार नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे फिर से नेत्रहीन कर दीजिए नाथ। ये हैं सूरदास। सूत जी महाराज यही कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, हमारे प्राण निकलें उससे पहले पहले इस संसार में ऐसे कृत्य करने हैं, ऐसी लीलाएं करनी है, ऐसे काम करने हैं कि श्याम सुंदर वाद्य हो जाएं हमारे सामने प्रकट होने के लिए। और जिस दिन वो हमारे सामने आ जाएं, बस उसी दिन कृतार्थ मान लीजिएगा अपने आप को। सौभाग्य था तुलसीदास का जो रघुनाथ जी के दर्शन हुए, सौभाग्य था मीराबाई का जो गिरधर गोपाल ने स्वीकार किया, वही सौभाग्य हमारा भी हो। हम कथा, हम नाम जप, हम तिलक, हम तीर्थ यात्रा इसलिए नहीं करते ताकि हमारा जीवन सुखद हो जाए। बंधु एक बात याद रखिएगा, जीवन सुखद हमारे कर्मों से होता है, हम जैसा कर्म करेंगे जीवन वैसा हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का दर्शन ये हम अपने कर्मों से नहीं पा सकते हैं। भजन उसी के लिए है, कथा उसी के लिए है, तीर्थ यात्रा उसी के लिए है, ये सब उसी के लिए है ताकि ठाकुर जी हमको मिल जाएं। अब हो क्या रहा है, हम सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं पेट दर्द के लिए। हम तीर्थों में किस लिए जा रहे हैं? ताकि हमको पुण्य प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख आ जाए, हमको हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हम आदि आदि हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तीर्थ यात्राएं करना, परोपकार करना, मालाएं जपना, तिलक लगाना, संध्या वंदन करना, भजन करना, इनसे जीवन सुखद नहीं होता। जीवन सुखद तो कर्म से होता है। इन सबसे तो श्याम सुंदर मिलते हैं और हम भजन के बदले सब मांग लेते हैं, श्याम सुंदर को नहीं मांगते। कुछ भी कीजिए, आज के बाद अब गंगा स्नान करो, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, द्वारिका जाओ, रंगनाथ जाओ, तीर्थ यात्राओं में जाओ, संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, सबके पीछे एक ही कामना है, इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
हमारे प्राण निकलें उससे पहले हे नाथ, मैंने जीवन में जितने पाप किए, जितने भोग किए, जितने लोभ किए, जितने दुष्कर्म किए, सबको नजरअंदाज कर देना ठाकुर जी। केवल जब मेरे प्राण निकल रहे हों तब उस समय ना तो बेटा दिखाई दे, ना परिवार दिखाई दे, ना संपत्ति दिखाई दे, उस समय श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हों, उनको निहारते निहारते मेरे प्राण निकल जाएं। जीवन में यदि किसी भी पुण्य के बदले कुछ मांगना है तो ये मांगिए कि श्याम सुंदर हमें मिल जाए बस। आप सब लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो, यदि दृढ़ संकल्प कर लो कि अब जीवन में सुख दुख सब कर्म से हम कमा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी कर्म से नहीं कमाए जा सकते। आज के बाद भजन की क्रिया, आज के बाद सत्संग, आज के बाद संत सेवा, वैष्णव सेवा, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, इन सब के बदले एक ही फल मांगेंगे कि हमको श्याम सुंदर दिख जाए बस, और कुछ नहीं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। सभी प्राणी मात्र का यही एक कर्तव्य है, यही परम धर्म है। श्री सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं कि उसने प्राण निकलने से पहले वो ठाकुर जी का दर्शन कर ले बस। सूत जी महाराज आगे के प्रसंग में कहते हैं कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेन कथासुय नोत्पादेदतिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात इतनी सुंदर कहते हैं सूत जी महाराज, आपके ना जाने कितने प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में मिल जाएगा आपको। सूत जी कहते हैं हम लोग शंकर जी पर विल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करते हैं, दुर्गा मैया पर लाल चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, गोवर्धन जाते हैं तो दूध की धार लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम इतने सारे पुण्य के क्रियाएं करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हमारी उपासना देवता स्वीकार करते हैं ये हमको कैसे पता चले? और शंकर जी पर बेलपत्र आपने अकेले ने तो चढ़ाया नहीं, पूरी दुनिया चढ़ाती है। और एक आध शिवलिंग हो ऐसा तो नहीं है, पूरे भारत में कितने शिव मंदिर हैं और एक साथ ना जाने कितने शंकर जियों पर कितने बिल्वपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। इतने सारे बिल्वपत्र चढ़ते होंगे तो क्या शंकर जी आपका बिल्वपत्र स्वीकार कर रहे हैं ये कैसे पता चले? या जिस किसी का भी स्वीकार करते हैं उसका प्रमाण क्या है? हमने तीर्थ यात्रा की, हमने गोवर्धन परिक्रमा की, हमने चारों धाम किए, हमने यज्ञ अनुष्ठान किया, हमने ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान की, हमने संतों की सेवा की, लेकिन हमारे इन सब कर्तव्यों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं ये हमको कैसे पता चले? क्यों? अनुष्ठान तो रावण भी करता था, यज्ञ तो कंस भी करता था, ये सारे व्रत नियम तो ये राक्षस भी करते थे, भगवान उनसे तो प्रसन्न थे नहीं, तो ये सब हम करेंगे तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे कैसे पता चले? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल व्रत अनुष्ठान और ये सब नियम करने से भगवान प्रसन्न होते ऐसा नहीं है, ये तो राक्षस भी कर लेते थे, लेकिन हमसे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं ये कैसे पता चले? तो इसके लिए यहां सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप बिल्वपत्र चढ़ाओ, देवी की अर्चना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो, यमुना स्नान, गंगा स्नान, कावेरी स्नान, सरयू स्नान करो, अयोध्या जी में दान करो, जो कुछ भी करना है सब करो, लेकिन इन सब का प्रमाण ही केवल इतना है कि ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं वो कैसे पता चले? बोले कहीं कोई सत्संग चल रहा हो तो वहां जाकर के बैठिएगा, यदि वहां बैठ करके आपका मन सत्संग में लगने लग जाए, सुनने में रुचि और होने लग जाए, तो समझना आपके सब व्रत अनुष्ठान सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यदि किसी सत्संग में जाकर के, किसी कथा अनुष्ठान में जाकर के और आप बोर हो रहे हो, देख रहे हो कब 6 बजे, कब हम जामें, कब अरे कोई चाय पिला जाता, कोई पानी पिला जाता, अब तो जल्दी बहुत देर हो गई, अब तो जल्दी चलें यहाँ से, यदि इस प्रकार कथाओं में बैठ करके, सत्संगों में बैठ करके आपकी स्थिति हो रही है
कल से बेलपत्र चढ़ाना बंद कर देना, कल से यज्ञ करना बंद कर देना, कल से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किए गए सब व्रत अनुष्ठान उनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। कथा में मन लगना, कथा में रुचि होना, यह भी ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतिफल होता है। यदि वो प्रसन्न नहीं होते तो कथाओं में मन नहीं लगता। और एक और बात, कथाएं भी दो प्रकार की होने लग गई हैं अब। एक तो होती है मन के मंथन की कथा और एक होती है मनोरंजन की कथा। अब कई लोगों को मनोरंजन वाली कथाओं में तो आनंद आता है, लेकिन जहां पर तत्ववेत्ता वाली बात की जा रही हो, ज्ञानवर्धक चर्चाएं की जा रही हो, ज्यादा ही जो है धर्म आध्यात्म का शिक्षण व्यास जी के द्वारा दिया जा रहा हो, ऐसी कथाओं में लोगों का कम मन लगता है। ये भी बात है। आप कहोगे महाराज जी मन लगना चाहिए, तो हमारा मन लग जाता है। मनोरंजन वाली कथाओं में मन लग जाता है, जहां पर नाचना गाना खूब होता है, जहां पर केवल कथा कम चुटकुल्ला ज्यादा होते हैं, ऐसी बातें चर्चाएं ज्यादा होती हैं, उन कथाओं में हमारा बड़ा मन लग जाता है। वो कथा थोड़ी, वो तो व्यथा है। कथा में मन लगना चाहिए। जहां पर योग के शास्त्र सम्मत चर्चाएं हो रही हों, वहां यदि आपका मन लग रहा है तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए भैया, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् अधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। यदि किसी व्यक्ति की कथा में रति नहीं है, तो यहां पर सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, ऐसा व्यक्ति हवन अनुष्ठान व्रत करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कथा में रति नहीं है और इस प्रकार के अनुष्ठान व्रत नियम करता है, तो उसके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान सब केवल और केवल श्रम के समान है, उसका कोई प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं। अब आगे एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वे कहते हैं 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिन 5 स्थितियों में धर्म यदि कोई व्यक्ति करता है, भगवान को याद यदि कोई व्यक्ति करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। ऐसी कौन कौन सी 5 स्थितियां हैं जिनमें भगवान को याद करने से ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं होते? हमारे यहां तो कहते हैं भाव कुभाव अनकाल असहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से भजो या कुभाव से भजो, ठाकुर जी को भजो बस। ठीक है, भाव खुभाव सब में ठाकुर जी को भजो, लेकिन आपको स्वर्ग मिल जाएगा, सदगति मिल जाएगी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे यदि इन 5 स्थानों पे भगवान को याद किया तो। कौन कौन से? कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। सूत जी महाराज कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के पवर्ग शब्द 5 होते हैं, प, फ, ब, भ और म। इनको पवर्ग शब्द कहते हैं। तो प, फ, ब, भ, म पवर्ग शब्दों में जो ये 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर 5 शब्दों को जन्म देते हैं। प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थितियों में भगवान को याद करता है तो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं माना जाता। कौन कौन सी स्थिति? तो पहला, पाप करने के बाद भगवान को याद करता हो। पहले तो पाप कर दे, पहले तो गलत कर दे और उसके बाद में हनुमान जी से कहे, हे हनुमान जी महाराज मुझ पर कृपा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, मुर्गा की नार मरोड़ के खा गया, मुझे क्षमा कर दो। तो हनुमान जी उसको क्षमा थोड़ी करेंगे। पाप करने के बाद में जो भगवान को याद करता है, उस पाप से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को भक्त नहीं माना जाता। दूसरा शब्द आता है फ, यानी कि फल। किसी फल की कामना से, किसी फल की इच्छा के लिए जो भगवान को याद करता है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं माना जाता। 5 रुपए का नारियल चढ़ा के 5 करोड़ मांग रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं होता। याद रखिएगा इन बातों को।
पाप करने के बाद जो पाप से बचने के लिए भगवान को याद करता है वो भक्त नहीं है। फ यानी कि फल की प्राप्ति के लिए जो भगवान को भज रहा है वो भक्त नहीं है। तीसरा शब्द कौन सा है? प फ ब यानी कि बंधन, बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए जो भगवान का भजन कर रहा है ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक कामना है। तो पाप, फल, बंधन और चौथा शब्द आता है भ यानी कि भय। जब डर नहीं लग रहा तब तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही भय लगने लग जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भय की स्थिति में जो भगवान को याद करता है, जब डर लगता है तभी हाय राम हे राम हे राम हे राम जी कृपा करो, हे राम जी बचाओ। नाम जी भी कहेंगे वैसे तो कभी याद करता नहीं, आज भय लग रहा है तो मुझे याद कर रहा है, ऐसा भी भक्त नहीं माना जाता। तो पाप, फल, बंधन, भय और पांचवा मृत्यु। मृत्यु का मतलब है जब पूरा जीवन था तब तो कभी कथा सुनी नहीं, तब तो कभी मंदिर गए नहीं, तब तो कभी भजन किया नहीं, और जब मृत्यु का समय आने वाला है तब कथा सुन रहे हैं, तब भजन कर रहे हैं, तब मंदिर जा रहे हैं, तब अनुष्ठान कर रहे हैं, तब भगवान को याद कर रहे हैं। ऐसे मृत्यु के समय पास आने पर भगवान को यजन करने वाला व्यक्ति भी भक्त नहीं माना जाता है। तो समझ में आ गए 5 शब्द, प फ ब भ म, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। सदैव भक्त कौन? जो इन 5 से इतर अवस्था में भगवान को याद करता हो। और सीधी बात, जो निष्काम भाव से, जो किसी कामना से रहित होकर के भगवान को याद करता हो, ठाकुर जी कहते हैं वही मेरा भक्त है। मद भक्ति युक्तो भवनम पुनातो, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। कब? निष्काम अवस्था में, बिना किसी इच्छा के जो हरि गुण गाता है उसके लिए क्या होता है? हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़। सब लोग गाओ। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए। हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। और भक्त वत्सल भगवान की।
द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, वंशी वाले से विनती करी थी, वंशी वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, हरिया करके चीर बढ़ाए, हरिया करके चीर बढ़ाए, हरिया करके चीर बढ़ाए, हरिया करके चीर बढ़ाए, हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ दुर्योधन की मेवा को त्यागा, 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 और साक विदुर घर खाए, और साक विदुर घर खाए, और साक विदुर घर खाए, और साग विदुर घर खाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, श्री राधा की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, 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 प्रभु आप बने नाथ नंदा, प्रभु आप बने नाथ नंदा, हे प्रभु आप बने नाथ नंदा, प्रभु आप बने नाथ नंदा, और प्रेम से चरण दबाए, और प्रेम से चरण दबाए, और प्रेम से चरण दबाए, और प्रेम से चरण दबाए। देखो ये प्रसंग कहाँ का है, महाभारत का है। अर्जुन पूरे दिन युद्ध करता था, युद्ध करने के बाद जब शाम को अपने शयन शैया पे आके लेट जाता था, पूरे दिन कृष्ण के साथ में रहता था, भगवत स्मरण करता था, उसके बाद युद्ध करता था। तो रात्रि में जब अर्जुन सोता था, ठाकुर जी को बड़ी दया आती थी और गहरी नींद में सोते हुए अर्जुन के चरण दबाने के लिए ठाकुर जी जाते थे। ओ प्रभु प्रेम से चरण दबाए, प्रभु प्रेम से चरण दबाए,
जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। इतनी संख्या में केवल जो खड़े हैं ताली बजा रहे हैं यही गा रहे हैं, इन्हीं के लिए दौड़ के आएंगे ठाकुर जी, बाकी जो लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं आएंगे। सबके लिए ठाकुर जी पधारे हैं। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराज जाओ सब लोग, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। बंगाल के भक्त आए हैं क्या? धर्मस्य आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। इसलिए अकारण भगवत स्मृति होनी चाहिए। जैसे हमको स्वार्थी प्रेम करने वाला प्रिय नहीं लगता, जैसे हमको स्वार्थी जीव अपने से प्रेम के लिए प्रिय नहीं है, अप्रिय होता है, ऐसे ठाकुर जी को भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है। बहुत सावधानी का परिचय दो सब लोग, थोड़ी देर और कथा श्रवण करें, बिल्कुल शांति का परिचय दें। स्वार्थी जीव ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। ठाकुर जी से सब स्वार्थ के लिए ही जुड़े हुए हैं। हम लोग भजन भी करते हैं, हम लोग भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं ना, तो उसके पीछे भी भय है, डर है हमारा, स्वार्थ के भाव से नहीं। निष्काम भाव से ठाकुर जी का भजन करो। हमेशा कुछ मांगने के लिए ही भगवत स्मृति नहीं, बिना कुछ मांगे, और मांगना ही है तो ठाकुर जी की भक्ति से ठाकुर जी को मांगो। आप मिल जाओ हमको, इस भाव से भजो। क्यों नहीं होंगे दर्शन? सबको हो जाएंगे फिर। निष्काम भाव से कोई भजे तो सही। तो इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे। तत्पश्चात आगे भगवान के 24 अवतारों का भाव बताया और भागवत की रचना कैसे हुई यह कथा सुनाई गई। सब लोग बहुत ध्यान से सुने, श्रीमद् भागवत की रचना किस प्रकार हुई है।
इदं भागवतं नाम पशव्यं नवकाननम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक ग्रंथ है बंधुओं। श्रीमद् भागवत को उपमा देने के लिए हमारे पास कोई श्रेष्ठ शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग ग्रंथ बोलते हैं, इसलिए हम लोग पुराण बोलते हैं। लेकिन ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, भगवान का शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवत। हमारे पास कोई ऊंचा शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ कह देते हैं, इसलिए हम लोग पुराण कह देते हैं। लेकिन भागवत ग्रंथ और पुराण से भी परे है। किसने रचना की? बोले श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत की रचना की। क्यों की रचना? तब सुनाते हैं कि द्वापर युग के अंत की बात है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठकर के बद्रिक आश्रम में अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी विकृत होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं उसके निर्माण का प्रयोजन क्या है यह बताया जा रहा है। कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी विकृत है और उनकी बुद्धि को सुधारने के लिए कुछ लिखना चाहिए। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन उससे मानव कल्याण नहीं हो रहा था। तब पंचमो वेद उच्यते, पंचम वेद के रूप में पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। इतिहास के रूप में महाभारत को लिखा। कितने पुराण लिखे? तो कहते हैं 18 उपपुराण और 17 महापुराण। इतनी रचनाएं श्री वेदव्यास जी ने कर दी, लेकिन तब भी मन अशांत था। तब अंत में श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, क्या हुआ व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हो? अब यह प्रसंग बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है। श्रीमद् भागवत की रचना का मूल केंद्र बिंदु क्या है? नारद जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी बोले, देखिए मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, मानव के कल्याण के लिए कुछ लिख रहा हूं। मैंने 4 वेद लिख दिए, इतिहास के रूप में महाभारत लिख दिया, इतने सारे वेद पुराण ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मेरा मन अभी भी कहता है कि अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी मेरा मन अशांत है। और सही पूछो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि जो मैंने लिखा है इससे मानव का कल्याण होगा भी तो बहुसंख्यक नहीं हो पाएगा, अल्प संख्या में लोगों का कल्याण हो पाएगा। सर्वव्यापी सर्वग्राह्य ग्रंथ अभी तक मैं लिख नहीं पाया हूं, इसलिए मेरा मन अशांत है। तब नारद जी महाराज बोले, आप बुरा ना मानो तो हम बताएं आपका मन अशांत क्यों है? वेदव्यास जी बोले, जी भगवान बताइए ना, मुझसे कहां गलती हो रही है, मैंने क्या गलत लिखा है जिससे मेरा मन अभी तक अशांत है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारे जीवन की बहुत बड़ी युक्ति यहां पर श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं। हे नारद जी, हे वेदव्यास जी, आपके मन की अशांति का कारण केवल यह है कि आपने सब जगह ज्ञान को तो लिख दिया, सब जगह धर्म को तो लिख दिया, सब जगह अर्थ को तो लिख दिया, लेकिन भगवान के सुंदर यश का वर्णन आपने अभी तक नहीं किया। गंभीरता से सुनिएगा इस बात को। नारद जी कहते हैं, आपने सब ग्रंथों में, सब वेदों में, पुराणों में केवल 4 बात लिखी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने केवल यही वर्णन किया है कि धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए और सब कुछ करने के बाद मोक्ष कैसे पाया जाए। इन 4 के अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखा और इसीलिए आपका मन अशांत है। यदि आप चाहते हो कि आपका मन अशांत हो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे परे की चर्चा करो। और इनसे परे की चर्चा में भी कुछ और मत लिखिएगा, भगवान के सुंदर यश का वर्णन करो। भगवान का सुंदर यश मतलब
बोले ऐसा यश लिखो, ऐसे भाव ठाकुर जी के प्रकट करो जिसको सुनकर के मानव भगवान से प्रेम कर सके। समझ में आ रही है बात? हम लोग भगवान को केवल भगवान मानते हैं। भगवान कौन है? बोले आकाश के ऊपर कोई बैठा है जो हमारे पाप पुण्यों पर नजर रखता है, जो पाप होने पर हमको दंड देता है। केवल इतने मात्र तक हमने भगवान को रखा हुआ है, वो भगवान नहीं है। हमारे वृंदावन आकर के देखो भगवान कौन है। रसखान कहते हैं छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। बोले परब्रह्म परमात्मा ये जब वृंदावन में जन्म लेते हैं तो गोपियां कहती हैं लाला माखन खाएगो? ठाकुर जी कहें हाँ खाऊंगो। तो जैसे ही ठाकुर जी माखन खाने के लिए जाते हैं तो गोपियां माखन पीछे कर लेती हैं और कहती हैं लाला ने नृत्य करके दिखा। सो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदीश उन थोड़े से माखन को खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करने लग जाता है। ये आपने कहां लिखा? और तो और एक और सुंदर भाव, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीताम नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने वेदों में भगवान को खोजा, मैंने स्मृतियों में भगवान को खोजा, मैंने बड़े बड़े भजनानंदी तपस्वियों के पास जाकर के भगवान को पूछा, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। तब सबने पूछा तो फिर भगवान कहां मिले? तब नारद जी कहते हैं अहम तु नंदम वृंदे, मैं वृंदावन गया और वृंदावन में जैसे ही मैं नंद भवन के सामने से निकलने लगा तभी मैंने क्या देखा? नंद भवन की इतनी ऊंची देहली। देहली समझते हैं? जब हम लोग मंदिर जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो पुराने घरों में मुख्य घर के दरवाजे पर ऊंची ऊंची देहलियां होती हैं। आजकल घरों में नहीं बनती, लेकिन पहले घरों में बनती थी। मंदिर में जाते हैं तो उसी को पूछ करके हम लोग अंदर जाते हैं, उसको लांघते हैं, फलांगते हैं। उसके पीछे दो कारण होते थे। पहला कारण, अगर घर में छोटा बालक है तो वो उसको लांघ करके बाहर ना जा सके, और दूसरा कारण कि सांप बिच्छू कांतर ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु ये कहीं घर के भीतर ना आ जाएं, इसलिए ऊंची देहली बनाते थे। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने वेदों में खोजा भगवान नहीं मिले, मैंने स्मृतियों में खोजा भगवान मुझको नहीं मिले, मैंने ग्रंथों में खोजा ठाकुर जी मुझको नहीं मिले, बड़े बड़े तपस्वियों से पूछा भगवान मुझको वहां भी नहीं मिले, लेकिन एक जगह मुझे भगवान मिल गए। बोले कहां? बोले अहम तु नंदम वृंदे। जब मैं वृंदावन में नंद भवन के बाहर से निकलने लगा तो नंद भवन की देहली पे लटका हुआ मैंने परब्रह्म को देखा। नन्हे से बाल कृष्ण वो देहली लांग नहीं पा रहे हैं, एक पैर तो ऊपर रख दिया लेकिन पल्ली तरफ उतर नहीं पा रहे, इतनी नीची गहराई है। ठाकुर जी नीचे उतरने में डर रहे हैं। बोले मैंने परब्रह्म को वहां देखा। आपने ये कहां लिखा व्यास जी? कहीं नहीं लिखा। वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो जगदीश्वर जो वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन का वरदान मांग करके 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं, वो वामन भगवान वृंदावन में देहली नहीं पार कर पा रहे। किस वजह से? केवल ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से। आपने ये कहां लिखा? वही परमात्मा, वही जगदीश्वर जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से इंद्र गिर जाते हैं, जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से ब्रह्मा का भी प्रलय हो जाता है, ऐसे भगवान इंद्र के कोप करने पर इंद्र को दंड नहीं देते, बल्कि 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लेते हैं। आपने कहां लिखा? क्या भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्र को एक भ्रगुटी टेढ़ी करके कहते हैं ए इंद्र खबरदार जो तूने वर्षा की? तो खूब सामर्थ्य है भगवान की, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों का प्रेम पाने के लिए इंद्र को कुछ नहीं कहते और गिरिराज जी नक्श पे धारण कर लेते हैं। आपने कहां लिखा? वही परमात्मा ब्रज गोपियों के प्रेम भाव से प्रसन्न होकर उनके साथ रास विहार करते हैं। आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया। वो भगवान किसी का पुत्र भी है, किसी का मित्र भी है, किसी का सखा भी है, किसी का प्रेमी भी है। आपने ये कहीं भी नहीं बताया। व्यास जी, आप जब तक भगवान को प्रेमी नहीं बताओगे, जब तक भगवान को सखा के रूप में नहीं दिखाओगे, जब तक भगवान प्रेम करने की वस्तु है ऐसा प्रतिपादन नहीं करोगे, तब तक आपका मन अशांत ही रहेगा। समझ में आई बात? तब वेद व्यास जी महाराज की बुद्धि चेती और वे समझ गए। बोले हाँ
मैं समझ गया मुझे क्या करना है। नारद जी बोले क्या समझे? बोले अभी तक मैंने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया था, मुझे अब उनके स्वभाव का वर्णन करना है। बोले बस आप प्रभाव का वर्णन करोगे तो मन अशांत नहीं होगा, लेकिन जब भगवान के स्वभाव को सुनोगे हृदय शांत हो जाएगा। ठाकुर जी का कैसा स्वभाव, ठाकुर जी का कितना निर्मल हृदय, ठाकुर जी कैसे प्रेमी हैं कि अहो बकीयम स्तनकालपूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना भगवान को पयोधर में विष लगा करके मारने के लिए आई थी। अब एक बात बताओ, हमको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति हमको मारने के लिए आया है तो हम क्या करेंगे? 100 नंबर पे फोन लगाएंगे, पुलिस को बोलेंगे जल्दी आइए, हमको कोई मारने वाला आया है, इसको पकड़ के लेके जाइए। या फिर अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे, अपने आप को छुपा करके रखेंगे, कहीं पर भागेंगे या फिर उससे लड़ेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया? मारने के लिए आई पूतना, विष पिलाने के लिए आई पूतना, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो गति मां यशोदा को कुछ वर्षों बाद मिलने वाली है। पूतना की हत्या, पूतना का वध भगवान ने किया। उसके बाद पूतना कहां गई? नरक गई थी ना, स्वर्ग गई थी ना, वैकुंठ गई, और उस वैकुंठ में भी जिस स्थान पर यशोदा मैया को जाना चाहिए उस स्थान पर वो गई। बताओ इतना बड़ा दयालु कोई हो सकता है? विचार करो, इतने दयालु ठाकुर जी, आपने ये स्वभाव कहां लिखा ठाकुर जी का? व्यास जी बोले क्षमा करें मैंने ऐसा नहीं लिखा। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। आप भगवान के सुंदर यश का गुणानुवाद करो, उनके स्वभाव का निर्माण करो, तब आपका मन शांत होगा। तब श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं, स्मृति करते हुए ध्यानस्थ होते हैं, और ध्यान लगा करके भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का भाव हृदय में हृदयस्थ करते हुए लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने लोक हित के लिए भगवान के स्वभाव से युक्त एक संहिता को तैयार किया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत में दो बातें हैं बस। एक तो भागवत की कथा सुनने से जीव के हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है, और दूसरी बात भागवत श्रवण करने से, भागवत जीवन में लाने से व्यक्ति को जीवन में कभी पुनः जन्म न विद्यते, पुनर् जन्म नहीं होता। फिर श्रीमद् भागवत सुनने से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इसलिए भागवत की कथा नहीं है। भागवत की कथा सुनने से आपकी पूजा सुधर जाए, इसलिए भागवत की कथा नहीं है। भागवत की कथा सुनने से आप सुधर जाओ, इसलिए भी भागवत की कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा केवल इसलिए कि ठाकुर जी हमारे हो जाएं, उनसे हमारा कोई संबंध हो जाए। 3 बातें याद रखिए: विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहला तो ठाकुर जी के प्रति विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ, भगवान को केवल भगवान मत मानो। श्री कृष्ण या तो हमारे सखा बन जाएं, या तो हमारे मित्र बन जाएं, हमारे पति बन जाएं, हमारे बेटा बन जाएं, हमारे पिता बन जाएं, हमारे गुरु बन जाएं। संसार में जो संबंध आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि भाई संसार में यह संबंध किसी से नहीं मिल सकता, वो संबंध ठाकुर जी से बना लो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। भगवान से संबंध बनाओ,
और कोई भी संबंध बनाओ, भाई का, मित्र का, सखा का, पुत्र का, गुरु का, पति का, बेटे का, जो आपको भाए उस संबंध में ठाकुर जी को व्यवस्थित करो, फिर अपनी भक्ति में देखना बदलाव आने लगेगा। आप भूल जाएंगे लेकिन आपके ठाकुर जी आपसे बनाया संबंध कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए भगवान से कोई भी संबंध व्यवस्थित करो, स्थापित करो। ठाकुर जी से किसी ना किसी रूप में उनको मानो, उनको स्वीकार करो। केवल इसी के लिए भागवत की कथा है कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। ऐसी भागवत संहिता का निर्माण हुआ और तत्पश्चात ये भागवत की कथा श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। बंधुओं, भगवान से प्रीति होना, संबंध होना, ये केवल कहने की बात नहीं है, करना है सच में। एक सेठ जी थे, उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन उनके घर में जो ठाकुर जी थे उनका नाम था कुंज बिहारी लाल। अपने ठाकुर जी को कुंजो बेटा कहकर के पुकारते थे। सेठ जी के सब मित्र आदि सब आते, सब आकर के कहते, सेठ जी तुम्हारी इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन जायदाद है, इतनी संपत्ति है, तुम्हारा कोई संतान तो है नहीं, तुम्हारा कोई बेटा तो है नहीं, एक बेटा गोद ही ले लो, उसके नाम सब कर देना। सेठ जी बोले, किसने कहा मेरा बेटा नहीं है? सब बोले, कहां है? बोले, ये बैठे मेरे कुंजो बेटा। अपने ठाकुर जी को इशारा करके बोलते, यही मेरे बेटा हैं। सब लोग हंसने लग जाते, बोले कि ये आपकी भावना है, ये आपका प्रेम है कि आप ठाकुर जी को बेटा मानते हो। ठीक है, मान लिया कि तुम संपत्ति भगवान के नाम कर दोगे, जमीन जायदाद भगवान के नाम कर दोगे, लेकिन बेटा के और भी कर्तव्य होते हैं। सेठ जी बोले, कौन सा कर्तव्य? बोले, पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का श्राद्ध करना, पिता का अंतिम संस्कार करना, पिता को पिंडदान देना, ये सब बेटा करता है। ठीक है, कुंजो बेटा तुम्हारी संपत्ति के तो मालिक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी अंतिम संस्कार थोड़ी करेंगे। सेठ जी बोले, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? बोले, हमारे तो बेटा हैं, वही करेंगे। तो बोले, हमारा अंतिम संस्कार भी हमारा ही बेटा करेगा, कुंजो बेटा ही हमारा अंतिम संस्कार करेगा। और इसी विश्वास के साथ वो रहते थे। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद जब सेठ जी के प्राण निकल गए, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सब उनके क्रियाएं करने लगे। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए, बहुत सारे बच्चे आ गए और सब बच्चे सेठ जी के पास बैठ करके रोने लगे, सेठ जी उठ जाओ, अब सेठ जी हमसे कौन प्रेम करेगा, सेठ जी हमको कौन टॉफी खिलाएगा, हमको कौन दूध पिलाएगा, हमको कौन खीर खिलाएगा। तो गांव के लोग सब सोचने लगे, देखो भैया, ये सेठ जी बेचारे, इनके कोई संतान नहीं थी, तो गांव के सारे बच्चे इन्हीं के पास आते थे, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक काम करेंगे, इन्हीं बच्चों में से किसी एक से सेठ जी का संस्कार करवा देंगे। चलो, सेठ जी को लेकर के गए। जैसे ही यमुना किनारे चिता लगा करके सेठ जी को रखा, तो उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था। सब लोगों के मन में आया कि इसका प्रेम सेठ जी से ज्यादा था, इसी से ही संस्कार कराओ। उस बालक को लेकर के आए, उसका मुंडन किया, उसके हाथों में चिता प्रज्वलित करने की सामग्री देकर के, परिक्रमा लगवा करके अग्नि लगवा दी। अंतिम संस्कार सेठ जी का हो गया। संस्कार होने के बाद सब लोग बोले, भैया चलो अब यमुना स्नान करो, एक एक गोता लगा के सब लोग चलो घर के अपनी ओर। सब लोग उन बालकों को लेकर के जैसे ही यमुना जी में गए, जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा करके सब बाहर आ गए, लेकिन जिस बालक ने संस्कार किया वो बाहर नहीं आया। सब लोग ढूंढने लगे, यमुना जी में भीतर जाके प्रवेश किया, गोताखोरों ने खूब खोजा, लेकिन बालक नहीं मिला। तब गांव के लोगों को याद आई, अरे बोले, वो बालक नहीं था, सेठ जी का पुत्र कुंजो बेटा था, रूप बदल करके आया था। और वही हुआ। दौड़ करके सब लोग जब सेठ जी के घर पहुंचे और मंदिर में जाकर के कुंजो बेटा को देखा, तो श्री कुंज बिहारी जी की पोशाक पूरी गीली थी, मानो यमुना जी से अभी स्नान करके आ रहे हों। संबंध बनाइए तो सही ठाकुर जी के साथ में। संबंध हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी से संबंध बनाइए, यही भक्ति का, यही भागवत का मूल्य उद्देश्य है। आज ही ढूंढ लीजिएगा कि हमको ठाकुर जी से क्या संबंध बनाना है, और वही संबंध ठाकुर जी से स्थापित कीजिएगा। तो इस प्रकार भागवत की रचना हुई। अब सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कौन है, ये कथा हम लोग कल सुनेंगे 2 बजे से। आप सब लोग 2:30 बजे ही आ जाया कीजिए, 3 बजे से कथा का प्रारंभ हम लोग कर देंगे। आज के मंगल भाव को विराम दें, उससे पूर्व सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाइए।
श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, 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 भूल के सच्चे प्रभु का सहारा, भूल के सच्चे प्रभु का सहारा, भूल के सच्चे प्रभु का सहारा, भूल के सच्चे प्रभु का सहारा। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, कथाओं में ताली बजाओ, कीर्तन में करताल बजाओ। 7 दिन पहले ज्योतिषी जी को हाथ दिखाना और फिर कथा में खूब ताली बजा के 7 दिन बाद हाथ दिखाना, आपकी भाग्य की रेखा लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारे भाग्य में तो हमको रेखा लंबी नहीं चाहिए, भाग्य में केवल ठाकुर जी चाहिए। तो जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। इसलिए ऐसे करताल बजा के भाव से गाओ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधा रमण लाल की जय हो। ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद
संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। आज